बात करेंगे शौकत बस्तर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बस्तर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माजी में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती थी, उमर अता बंदयाल साहब पे अदम एतमाद कर दें, साकिब निसार पे अदम एतमाद करें, वो जस्टिस एजाजुल एहसन पर करें, आप उसी रविश पर चल निकलें। आज आपने वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब पर फॉर्मली बाज़ाब्ता तौर पर लिख के अदम एतमाद कर दिया है, तो क्या आप भी वही रविश अपना रहे हैं जो माजी में आपके ओपोनेंट अपनाते थे और आप उनको तनकीद का निशाना बनाते थे? चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब से डे वन से जो इश्यूज हैं वो आपके सामने हैं। देखें, उन्होंने, उनकी मिसेज ने बाकायदा लेटर लिखा खान साहब के हवाले से कि जी हमें वज़ीर आज़म की जो तहकीकात हैं, जो उन्होंने हमारे खिलाफ एक रेफरेंस भेजा है उसमें उन पे हमें इत्मीद नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा सबसे बढ़कर नहीं, लेकिन ये तो आपने खुद मान लिया कि रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था और वो बहुत बड़ी गलती थी। ये तो प्रेसिडेंट साहब जिन्होंने भेजा था, आरिफ अलवी साहब, उन्होंने मान लिया। बानी पीटीआई ने खुद इस बात को तस्लीम किया कि वो गलती पर मबनी था। अगर मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें तो बात मुकम्मल हो जाती। दूसरा, पाकिस्तान की तारीख में रिहान ये नहीं हुआ कि फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस गुलजार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बाकायदा उसकी हियरिंग की 5 रुकनी बेंच था। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब किसी ऐसे बेंच का हिस्सा ना बने जो इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो और उनके खिलाफ केसेस हों। इससे बड़ी जजमेंट, और वो जजमेंट स्टैंड कर रही है, कोई ओवर रूल नहीं हुई है। उसके बाद आप देख लीजिए कि हमारा बल्ले का निशान किसने छीना? चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने। आरोज का मामला हो, हम कहते रहे कि अब अदलिया से लगाएं, नहीं लगाए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला। अब मेरा सवाल भी सुन लेना। आपने कहा, जस्टिस गुलजार साहब ने कहा जी कि जस्टिस काजी फायजी साहब किसी बेंच पे ना हो, जस्टिस काजी फायजी साहब चेंबर वर्क करते रहे। उस वक्त मास्टर ऑफ द रोस्टर एक शख्स था, फर्द वाहिद था। आज मास्टर ऑफ द रोस्टर तो एक फर्द वाहिद नहीं है। चीफ जस्टिस के पास तो इख्तियार ही नहीं, बल्कि जजेस कमेटी के पास वो इख्तियार है कि किसको किस बेंच में लगाना है। तो आज जस्टिस काजी फायजी साहब खुद तो ये फैसला कर ही नहीं सकते कि किस बेंच में उन्होंने बैठना और किस में नहीं बैठना। सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो बात हम कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पे जब हमने अदम इत्मीद कर दिया, जिसके इश्यूज मैं आपको बता रहा हूं, वो उस बेंच में ना बैठे। और मैं बात बताऊं, ये जो ट्रेडिशंस हैं, जो तारीख है, अगर किसी जज के मुतालिक उसको शुबा भी हो जाता था ना कि साहिल को मेरे पे इत्मीद नहीं है, तो जज खुद अपने आप को उस बेंच से अलग कर लेता था। मेरी इसकी बात मुकम्मल सुन लें कि ये तीनों केसेस जो मैंने आपको मिसाल दी। अब दूसरी तरफ देखिए, हमने 8 मई की दरखास्त दी, हमने मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ दरखास्त दी, 8 फरवरी की दरखास्त दी। आज तक 8 फरवरी की दरखास्त नहीं लगी। लेकिन जब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला आया जिसमें धांधली बेनकाब होनी थी, इलेक्शन कमीशन जो हमारा मुल्ज़िम है, जो हम समझते हैं कि वो जिम्मेदार है धांधले का, वो रातों रात और भी पिटीशन लग गई हमारे। बात कहने का मकसद ये है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की शौकत बस्तर साहब के जज रिक्यूज कर लेता है। हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर जज जिसके ऊपर इल्जाम लगे रिक्यूज कर लेना चाहिए। ये इस्तेहकाक तो फिर भी जज साहब का है ना कि वो रिक्यूज करता है या नहीं करता। फिर दूसरी बात ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को कहा गया कि आप रिक्यूज करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ात उठाए। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रिक्यूज करने का कहा। वो माजी में 3 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनता था और उससे मुतालिक तासुर दिया जाता था कि ये फैसला तो तहरीक इंसाफ के हक में आएगा। बार बार ये कहा जाता रहा फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट कभी नहीं बना, अब फुल कोर्ट बनता है, जजेस रिक्यूज नहीं। जो बात उस वक्त नहीं हो रही थी और जिसके साथ आप खड़े हुए थे, आज उसके बिल्कुल 180 डिग्री पे आके आप खड़े और कहते हैं कि जज रिक्यूज भी करें और फुल कोर्ट भी बन रहा है। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स मैं आपकी बात को मान भी लूं जो हकीकत नहीं है, तो अगर उस वक्त गलत हो रहा तो अब भी गलत होना चाहिए? नहीं। मैं फिर आपको बार बार यही कह रहा हूं रेहान कि हमारे पास सीरियल ऑफ केसेस हैं। आज आप देख लीजिए ना, पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया है, सहाफियों को कत्ल किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, यहां पर डाका डाला गया पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा 2024 इलेक्शन, और उस पर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ओपन कोर्ट में क्या कहते हैं, यार ये फॉर्म 47 क्या होता है? भाई फॉर्म 47 वो होता है चीफ जस्टिस साहब जिसके जरिए इंसाफ, अदल और जमहूरियत का सरेआम कत्ल किया गया है। हम मैं कितनी मिसालें दूं? मैं आपको मिसाल देता हूं। जब ये इलेक्शन हुआ, मैं चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के सामने कुरान पाक लेकर पेश हुआ। मैंने कहा चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, इस इलेक्शन में तारीखी धांधला हुआ, मेरी गुजारिश सुन ले। इसके बावजूद चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने अपने आप को ना हमारे केसेस सुने और ना ही बेंच से अलग किया, बल्कि आप ऐसे करें, मुझे छोड़ दें। इसी प्रोग्राम में आप किसी कोर्ट रिपोर्टर को ले लें जो सीनियर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब हर उस बेंच में शामिल होते हैं जो केस तहरीक इंसाफ के खिलाफ होता है, इमरान खान के खिलाफ होता है। भाई एक वाकया हो सकता है, 2 वाकया हो सकते हैं। जब हमारा अदम इत्मीद है, हमारी कोर कमेटी ने